वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी शिलालेख में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है और उसी तरह नानसा यूप स्तूप तथा कोटा जयपुर के कुछ स्तूपों में भी यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ व अन्य यज्ञों का संपादन किया था। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासतें प्रमुख हैं। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी को ही अपना राज्य का स्वामी और स्वयं को उसका दीवान मानते थे। मानसिंह ने जोधपुर में नाथों के प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, फिर मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना का प्रचलन था। इसका प्रमाण ओसिया की सचिया माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर के रूपों में देखा जा सकता है। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुल देवी के रूप में स्वीकार किया, जैसे बीकानेर राज परिवार में करणी माता, जोधपुर में नागणेची माता, सिसोदिया नरेश, बाण माता, कछवा राजवंश अन्नपूर्णा माता में आज भी परम भक्ति। तो कौन कौन से राजवंश किस किस माता को अपनी कुल देवी मानते थे उसके बारे में। ठीक है, अब राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी के लेख से मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर, ये सब कौन से है? वैष्णव धर्म से निमित्त। उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर, जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर उल्लेखनीय है, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। और नारी संत के रूप में मीरा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पे इसका उल्लेख ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान में जैन धर्म वैश्यों में अधिक प्रचलित था। ठीक है, जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। हस्तलिखित ग्रंथों में भी जैन धर्म के बहुत से हैं। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म। राजस्थान में 12वीं शताब्दी में यह अधिक प्रचलित था, जिसमें से संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। अजमेर में उन्होंने अपना केंद्र बनाया, वहाँ से उनको जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। उसके बाद है नागौर में सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम का प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। अजमेर की जो दरगाह है उसमें अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांवों को भेंट में दिए जाने की वर्णन मिलता है। मतलब जगत सिंह और अजीत सिंह ने अजमेर की दरगाह शरीफ को गांव के गांव भेंट किए थे, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जहाँ लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक बिताया, उसमें देवत्व की स्थान देकर पूजे जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ लोक देवता भी है, वो है गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, देव जी, मल्लिनाथ जी आदि प्रमुख हैं। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जाता है। वे बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। कौन? धन्ना। ये भी लोक देवता में ही आते हैं। फिर पीपासर में जम्भो जी पंवार वंशी राजपूत थे। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं, कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने समाज सुधार की भांति विधवा विवाह पर बल दिया। ये सभी सिद्धांत
29 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका पालन करने वाले विष्णुई यानी 20 और 9 विष्णुई नाम से भी संबोधित किए जाते हैं। फिर है रैदास जी, जो कि बनारस में पैदा हुए और चित्तौड़ आए थे। उनकी एक छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता है और रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। फिर मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्त में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म कुर्की में लगभग 1498 से 1499 में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु भोजराज की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरा का दुखों का पहाड़ टूट गया। मीरा से जुड़े हुए बहुत से कथानक है जो आप दे सकते हैं। जहर पीने के लिए विवश करना, सांप का काटना, उनके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि, परंतु वह कृष्ण भक्त में लीन रहती थी। उसके बाद आते हैं दादूपंथ। दादूपंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों के प्रमुख संत थे। उनकी मृत्यु 1605 में नारायणा में हुई थी। नारायणा की गद्दी दादूपंथ की प्रधान पीठ है। ठीक है। इनके 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिसमें सुंदरदास रज्जब जी प्रमुख है। दादू आमेर के कछवा शासक मानसिंह के समकालीन थे। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। उन्होंने ढूढ़ारी भाषा को अपनाया, जो कि जयपुर साइड में चलती है। उसके बाद है लालदासी संप्रदाय। इसके संत से संत लालदास, जिनका जन्म धौलीदूब गांव यानी कि जिला अलवर में हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिए थे। फिर कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उड़ूकश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ये भी हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए प्रयास किया। उनका समाधि स्थल रामदेवरा यानी रुणेचा में है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। उनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवले मेले में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम रामाचा पीर और पीरों के पीर मानते हैं। उसके बाद आता है जसनाथी संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे जसनाथ जी। इनका जन्म कतियासर बीकानेर में हुआ। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित है। फिर आते हैं संत पीपा। खींची राजपूत थे। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में है। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित। संत मावजी का जन्म मालवा, यहाँ तक तो है संत पीपा जी। उसके बाद यहाँ से है श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में संत मावजी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम माही जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर की थी, संत मावजी ने। ठीक है। उसके बाद आता है संत रामचरण जी। वर्तमान टोंक जिले के सोडा ग्राम में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचंद्र जी ने 18वीं सदी के राजनीतिक धार्मिक हास के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की। इन्होंने अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए अणभेवाणी की रचना की। अणभेवाणी ये एक इम्पोर्टेंट है कि अणभेवाणी की रचना किसने की थी? संत रामचंद्र जी ने। तो राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन किया। उनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अपना राम स्नेही मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज तक का वीडियो, जो कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।